देखिए, हमने बड़ी कोशिश करी कि कोरोना पर कोई खबर ना करनी पड़े। हमें लगा कि ये नॉर्मल ट्रेजेक्ट्री है, जैसा कि कहा जा रहा था कि अब सीजनल फ्लू की तरह है। तो शुरू में जब 2-3 हज़ार केसेस आए तो हमने भी इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और हमने ये दर्शकों पर छोड़ा कि वो अपनी सतर्कता बरतें। हालांकि खबरें हम छिटपुट ले रहे थे, लेकिन आज इस शो को करने का एक खास मकसद ये है कि अब चिंताएं थोड़ा बढ़ रही हैं। इतनी भी नहीं बढ़ रही हैं कि बहुत ज़्यादा पैनिक की स्थिति आ गई हो, लेकिन थोड़ा सा आज एक चेक करने की आवश्यकता ज़रूर है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में 10,158 नए मामले सामने आए हैं। अब 10,000 का आंकड़ा थोड़ा तो हमें और सतर्क करता है, इसलिए आज कवर स्टोरी में हमने कोरोना को जगह दी है। एक्टिव मामलों की बात करें तो देश में अब 44,998 एक्टिव केसेस आ गए हैं। बीते दिन के मुकाबले 12 अप्रैल को कोरोना के मामलों में 30% तेजी देखने को मिली है और इसके एक दिन पहले देश में कुल 7,830 मामले सामने आए थे और पिछले 24 घंटे में कुल 15 मरीजों की मौत भी हुई है। सबसे ज़्यादा 9 मौतें महाराष्ट्र से हुई हैं। तमिलनाडु, केरल, राजस्थान, दिल्ली में एक मौत दर्ज हुई। गुजरात में 2 मौतें हुई हैं और इसी के साथ पॉजिटिविटी रेट अगर आप देखेंगे तो ये भी 4 से ऊपर है, 4.5 के आसपास, 4.42 प्रिसाइजली अगर देखें। इतने परसेंट का उछाल देखने को मिला है, 4.42% का उछाल। और एक्टिव मरीजों की संख्या करीब 45,000 के करीब पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में 327 वैक्सीन डोज भी दी गई हैं। बहुत सुस्त प्रक्रिया है, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने ले ली है, इसलिए हम ये मान के चल रहे हैं कि बूस्टर डोज लेने की जो संख्या है वो बढ़ेगी। अब सक्रिय मामले अगर देखें तो 44,000 के आसपास, जैसा हमने आपको बताया था, पहुंच चुके हैं और ठीक होने की जो दर है वो 98.17% है। 24 घंटे में 5,356 लोग ठीक भी हुए हैं। तो ये है जो नंबर्स हैं। अब इसके बीच में जो कुछ एडवाइजरी आई हैं उनको थोड़ा सा ध्यान से आप समझिए। देखिए, एम्स में अब एहतियातन अपने सभी स्टाफ को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। अस्पताल के सभी कर्मचारियों से कहा गया है कि वो सर्जिकल मास्क पहनें, भीड़ भाड़ में जाने से बचें, खासतौर से कैंटीन, किसी भी स्थान पर 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो। अब देखिए, ये एम्स के प्रशासन का फैसला है अपने स्टाफ के लिए, तो थोड़ा समझिए कि हमारे जो अग्रणी जो स्वास्थ्य संस्थान हैं वो थोड़ा इस तरह के कदम उठाने लगे हैं। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कोई स्थिति खराब होगी, लेकिन थोड़ा सा संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं हम कि जो हमारे अग्रणी स्वास्थ्य संस्थान है, अगर वहाँ पर इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं तो थोड़ा हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम इन संकेतों को समझें बिना कोई पैनिक किए हुए। इसीलिए विजिटर्स को जो है वहाँ पर अस्पताल में आने से पहले स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए गए हैं और एडवाइजरी में ये भी कहा गया है कि जिन कर्मचारियों को कुछ गंभीर बीमारियां हों, कोमॉर्बिड जिन्हें कहा जाता है, वो अतिरिक्त सावधानियां बरतें। ये एम्स की बात हुई। इधर अब हम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि आईएमए की तरफ आते हैं। आईएमए ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। लोग इसमें लापरवाही कर रहे हैं और इस वजह से मामले तेजी से बढ़े हैं। आईएमए के मुताबिक कोरोना मामले बढ़ने के 3 कारण हो सकते हैं। इसमें कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करना, कम परीक्षण दर और वायरस के एक नए संस्करण के रूप में उभरना, यानी कि जो नया वेरिएंट आ रहा है उसका उभरना हो सकता है। कोरोना के मामले इसीलिए शायद तेजी से बढ़ रहे हैं और इसी को देखते हुए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण फिर शुरू कर दिया है। कंपनी के पास कोवोवैक्स वैक्सीन की 6 मिलियन बूस्टर खुराक पहले से मौजूद है, लेकिन इस बीच जो WHO ने कहा था वो भी आपको बताते हैं कि WHO ने मार्च के अंत में XBB.1.16 को मॉनिटरिंग के तहत वेरिएंट घोषित किया था। उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न, ये इस तरह की बातें नहीं की गई, सिर्फ मॉनिटरिंग की बात की थी। तो चाहे WHO, चाहे हमारे IMA हो, चाहे वो हमारे एम्स हो, एहतियातन थोड़ा थोड़ा कदम आगे बढ़ा रहे हैं। तो थोड़ा इसलिए आपको सतर्क करने की हम कोशिश कर रहे हैं। अब वस्तु स्थिति क्या है, थोड़ा विशेषज्ञों से भी जानने की कोशिश कर लेते हैं और इसके लिए हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आज ही एडवाइजरी भी आई है आईएमए की तरफ से। तो डॉक्टर जयेश लेले साहब, महासचिव आईएमए के, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के, हमारे साथ हैं। डॉक्टर लेले, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर गौतम भंसाली हमारे साथ हैं, सीनियर फिजिशियन हैं बॉम्बे हॉस्पिटल में। डॉक्टर भंसाली, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर लेले, आप लोगों की एडवाइजरी भी आई है
ऐसी कोई ख़ास चिंता की बात तो उसमें नहीं दिख रही, लेकिन आपने ये ज़रूर कहा है कि थोड़ा सा अब सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। क्या कहेंगे सर इस वक्त आम लोगों को कोरोना की स्थिति को लेकर? कोरोना का अभी जो दिख रहा है लास्ट 15 डेज में, इससे हमने भयावह परिस्थिति को 3 साल में मामला सुलझाया है, उसको फेस किया है। तो आज के तारीख में हम ऐसा बता सकते हैं, जैसे हमारे एडवाइजरी जारी की है, सावधानी बरतने की जरूरी है, पैनिक सिचुएशन नहीं है। और जो इन बिटवीन रिलैक्सेशन हो गया था कोविड प्रोटोकॉल का, जैसे गर्दी बढ़ गई थी, लोग मास्क भूल गए थे, सैनिटाइजेशन भूल गए थे, ये चारों चीज है, ये वापस लानी चाहिए। और काफी जन ने वैक्सीन नहीं लिया था, तो वैक्सीन की भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो ये अभी हम लोग यही बोल रहे हैं कि अभी आप मॉनिटर करो, लेकिन एट द सेम टाइम जो भी आपने अभी मौत का जिक्र किया, उसमें से काफी मेजोरिटी जो है वो कोमॉर्बिड, मतलब अबाउ 60 इयर्स एंड अलॉन्ग विथ सम अदर डिजीज। तो ये कोमॉर्बिड और अबाउ 60 इयर्स का जो लोग हैं, चलिए उनको ध्यान देना चाहिए। और डेफिनेटली हम चाहेंगे कि वो अच्छी तरह से सावधानी बरते, बाहर न निकले, अगर जरूर पड़े तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास से टेस्टिंग करे और आइसोलेशन कर ले इमीडिएटली, क्योंकि कितने लोगों ने आइसोलेशन नहीं किया है और जिसका कारण वो अभी डिजीज बढ़ रहा है। ऐसे अभी आज शुरुआत की जो हमें 8 दिन का ऑब्जर्वेशन है, ऐसा लग रहा है हम। हाँ, ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बोला कि जिन लोगों को जो पॉजिटिव आए हैं वो लोग भी जो है आइसोलेशन नहीं कर रहे हैं, वो बहुत लापरवाही बरत रहे हैं और इसलिए थोड़ा सा संक्रमण बढ़ रहा है। डॉक्टर भंसाली, आपके ऑब्जर्वेशंस क्या हैं? ये 10,000 के पार मामले कैसे चले गए सर? जी दीपक जी, एक बात हमको ये समझने की ज़रूरत है, कोविड एक वायरल बीमारी है। वायरस कभी भी ख़त्म नहीं होता है, धीरे 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 उसकी पोटेंसी कम होती है, उसका इफ़ेक्ट कम होने लगता है। ये एक एक्सपेक्टेड था कि मार्च एंड में, अप्रैल में या मई के महीने में कोविड के केसेस वापस हमारे यहाँ आ सकते हैं। जैसे स्वाइन फ्लू के केसेस अभी भी हमारे पास में आ रहे हैं, जो 2007 में 2013 में आना बहुत ज़्यादा आए थे, लेकिन अभी भी वापस केसेस स्वाइन फ्लू के भी आ रहे हैं। सेम इसी तरह से कोविड के केसेस भी एक्सपेक्टेड थे। एक तरह का मैंने पहले भी बताया था कि ये वेव वगैरह कुछ नहीं आएगा, सर्ज आ सकती है कुछ हिस्सों में, जैसे कभी दिल्ली में ज़्यादा आ गए, कभी मुंबई में आ गए, कभी जयपुर में आ गए, कभी पूना में आ गए, कभी चेन्नई में आ गए। इस तरह से केसेस आ सकते हैं, बढ़ सकते हैं सडनली। और ये क्रम अभी अगले 2-3 हफ्ते तक और रहेगा और नंबर ऑफ केसेस बढ़ेंगे। सो लोगों को स्वतः खुद ही अपना ख्याल रखना चाहिए। वैसे हमने भी मुंबई के अंदर बीएमसी के साथ में मिलकर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल में भी हमने एक एडवाइजरी जारी की है कि हॉस्पिटल स्टाफ सारा मास्क पहने, ताकि और किसी लोगों को संक्रमण नहीं हो। प्लस भीड़भाड़ वाले अगर इलाकों में जाते हैं तो उन लोगों को भी मास्क पहनना चाहिए। और जो कोमॉर्बिड कंडीशन वाले लोग हैं उनको अभी इस वक्त में भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचना चाहिए। लेकिन अभी 2-3 हफ्ता अगला और रहेगा, नंबर ऑफ केसेस थोड़े बढ़ सकते हैं, उसके बाद मुझे उम्मीद है कि केसेस कम होंगे। सो ये स्थिति एक्सपेक्टेड थी, कोई एक ऐसा नहीं है कि सडनली कैसे हो गया, सडनली नहीं है, ये एक्सपेक्टेड कंडीशन था। ठीक है सर। डॉक्टर लेले, आप लोगों का कोई अनुमान, मौजूदा ट्रेजेक्ट्री का कोई अगर अनुमान निकालें तो पीक कब तक आएगा सर, या आ गया है? पीक अभी हम समझते कि 1 हफ्ते के अंदर मात्रा जास्ती, जैसे स्पीड जो देखा हमने, और 1 हफ्ते के अंदर जितने स्पीड बढ़ा है तो देर आर चांसेस क्या और 1 हफ्ता तक बढ़ेगा। लेकिन जैसे आपने देखा होगा, साथ में ऑल्सो भी फर्क पड़ेगी। बच्चों का स्कूल है, गर्दियां है, और साथ में घूमना, इसके ऊपर भी वो एक थोड़ा सा कारण हो सकता है, क्योंकि भीड़ भाड़ वाली जगह बढ़ने के चांसेस है। तो 1 हफ्ता से 10 दिन तक मैक्सिमम पीक हो जाएगा, उसके बाद में कम होने को चालू हो जाएगा, ऐसा हमारा एक कैलकुलेशन हिसाब से है। और वही पहले भी ऐसे 2-3 टाइम हो गया था। बहुत बड़ा लंबा चौड़ा 2-3 महीना चलने वाला ये कोई है नहीं, और ये 15 दिन के अंदर इसके ऊपर अच्छा तरह से कंट्रोल हम लोग कर सकेंगे, ऐसा हमारा एक अनुदान है। ठीक है सर। डॉक्टर भंसाली, ठीक है, हॉस्पिटल्स वगैरह में तो आप लोग एहतियातन अपने स्टाफ के लिए नियम थोड़े से कड़े कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है सामान्य पब्लिक के लिए कुछ नियमों में अब बदलाव करने चाहिए? जी दीपक जी, जहाँ तक मुझे लगता है कोविड जैसी बीमारी से हम पिछले 3 साल से लड़ रहे हैं, न केवल हम, पूरा विश्व इस चीज़ से लड़ रहा है। और हिंदुस्तान ने बहुत अच्छा काम किया इसके अंदर, इसीलिए हमारी मोर्टेलिटी रेट पूरे वर्ल्ड में सबसे कम है।
और मुझे लगता है अभी आज की डेट में पेशेंट को, पब्लिक को, लोगों को सब पता है कोविड के बारे में। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई स्ट्रिक्ट कानून बनाने की ज़रूरत है या स्ट्रिक्टली कोविड मास्क मैंडेटरी करने की ज़रूरत है या हम लोग फाइन लगाएं कि मास्क जो नहीं पहनता है। मुझे लगता है कि इस लोगों को स्वतः ज्ञान लेना चाहिए। जब जिसको भी सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी होती है उनको खुद ही मास्क पहन लेना चाहिए। प्लस ऐसे लोगों को भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचना चाहिए। एल्डरली पीपल जो 60-65 के ऊपर है, प्लस जो कोमॉर्बिड कंडीशन वाले लोग हैं, इनको भी मास्क पहनना चाहिए और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचना चाहिए। तो मुझे लगता है लोगों को खुद एक सेल्फ आइसोलेशन जैसा, क्योंकि सबको मालूम है कि किस तरह की बीमारी है, क्या होता है इसके अंदर। हॉस्पिटल का जहाँ तक काम है, हमने केंद्र सरकार के निर्देश पे कल और परसों 2 दिन मॉक ड्रिल भी किया था। तो हॉस्पिटल में सब जगह प्रिपरेशन है, हमारे बॉम्बे हॉस्पिटल में, बाकी और प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सब जगह बेड, मेडिसिन, ऑक्सीजन, वो सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन इस बीमारी की पोटेंसी वैसे भी कम है, इन्फेक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इसका कोई डेंजरस इफेक्ट है ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है। ठीक सर, आईएमए जो पब्लिक प्रोटोकॉल्स हैं उनमें किसी तरह के बदलाव की तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं सर? नहीं, फिलहाल हम लोग ऐसे बोलेंगे कि जो कोई बैन वगैरह लगाने का जरूर नहीं है, कंपल्सरी करने का जरूर नहीं है, लेकिन स्पेशली ट्रेन और बसेस में हम लोगों को बोल रहे हैं कि आप सावधानी बरतो। और जल्दी से क्या है, लोगों ने इन बिटवीन टेस्टिंग करना ही छोड़ दिया था। तो टेस्टिंग करने से छोड़ा तो उसके कारण जो मैंने पहले बताया कि टेस्टिंग ही नहीं किया तो ट्रांसमिशन बहुत बढ़ गया। तो उसके लिए वो मास्क खुद के लिए भी पहनने चाहिए और बाहर लोगों को प्रोटेक्शन के लिए भी पहनने चाहिए। तो बसेस और ट्रेन में लोगों को मास्क पहनना थोड़ा सा रिक्वेस्ट करेंगे तो पहनेंगे भी लोग, काफी लोग पहनते भी है, तो वो पहनना जरूरी है एट द मोमेंट, ऐसा हम लोग समझते हैं। एब्सोल्युटली। डॉक्टर बंसाली, बूस्टर डोज को लेकर आप क्या कहेंगे? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं ली थी, जो भी उसके कारण रहे हों। जरूरत आप महसूस कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को ले लेनी चाहिए? जी डेफिनेटली दीपक जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि थर्ड वेव जो ओमिक्रॉन वेव थी उसने पूरे विश्व में प्रॉब्लम बहुत किया था। विश्व में सब जगह पे केसेस बहुत ही फेटल हुए थे, मोर्टिलिटी रेट भी बढ़ी थी। लेकिन हमारी कंट्री में थर्ड वेव जब आई थी, ओमिक्रॉन वायरस आया था, तो उसका इफेक्ट बहुत ही माइल्ड था। इसका सबसे बड़ा कारण था कि हमारे यहाँ पे 106 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने डबल डोज वैक्सीन ले चुके थे या वैक्सीनेशन हो चुका था। सो बिकॉज ऑफ वैक्सीन ओमिक्रॉन वेव का कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ, बहुत ही माइल्ड वेव में रही है। मैं इस तरह का स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि हमें बूस्टर डोज लेनी चाहिए। अभी तक 28 करोड़ लोगों के आसपास लोगों ने बूस्टर डोज लिया है। वैक्सीन सबसे बड़ा हथियार है मास्क के अलावा कोविड जैसी बीमारियों से बचने के लिए। तो जब जिसका टर्न आता है या जिसने अभी तक नहीं लिया, उनको जल्दी से जल्दी बूस्टर डोज लेना चाहिए और वो डेफिनेटली बहुत ही हेल्प करता है। एब्सोल्युटली। डॉक्टर लेले, आप टेस्टिंग को लेकर क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे आईएमए की तरफ से सरकार को? क्योंकि टेस्टिंग इंडिविजुअल पे नहीं छोड़ा जा सकता, इसमें थोड़ा सा पॉलिसी इंटरवेंशन चाहिए होता है। तो आप कहेंगे कि गवर्नमेंट को इसमें थोड़ा हस्तक्षेप करना होगा? गवर्नमेंट को एक जगह होना चाहिए कि जो पहले जैसे आपको याद होगा कि आधार कार्ड के ऊपर से टेस्टिंग का कंट्रोल होता था और रिकॉर्डिंग हो जाता था, लेकिन जब भी वो सेल्फ टेस्टिंग किट आई है तो लोग घर में टेस्ट करते हैं, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं आता है। तो मैं गवर्नमेंट को समझता हूँ कि ये रिकॉर्डिंग भी अच्छी तरह से अगर मॉनिटर किया, देखो हॉस्पिटल में जो लैब में जाते हैं वो तो बराबर से मॉनिटर हो जाएगा, नाम आ जाएगा, लेकिन जो सेल्फ टेस्टिंग किट का कोई मॉनिटरिंग ही नहीं है ना। तो वो सेल्फ टेस्टिंग किट को भी मॉनिटर करेंगे तो हम लोग को आइडिया आ जाएगा कि भाई पेशेंट कहाँ बढ़ रहा है, कहाँ कम हो रहा है या तो नहीं दिख रहे। ये वो सेल्फ टेस्टिंग किट का मॉनिटरिंग क्या मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट शुड टेक सम प्रॉपर कंट्रोल एंड सजेशंस एंड इम्प्लीमेंट देम, ऐसा मैं समझता हूँ। बिल्कुल वाजिब कारण है, क्योंकि सेल्फ टेस्टिंग है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो फिर एग्जैक्ट सिचुएशन कभी पता लगेगी नहीं हमें। डॉक्टर भंसाली, अभी तक का आपका ऑब्जर्वेशन, कौन ऐसे लोग हैं जिनको खास तौर पर सतर्क रहना है? जी दीपक जी, मेरे हिसाब से इस टाइप के लोग जिनकी उम्र 60-65 साल से ज़्यादा है, जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन है, जैसे हार्ट अटैक वाले हो या कार्डियक डिजीज़ वाले जिनको हो, कैंसर वाले पेशेंट हो, अस्थमा वाले पेशेंट हो, HIV वाले पेशेंट हो, हाईली अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ वाले जो लोग हैं, इन लोगों को स्वतः ही खुद ही मास्क पहन के घूमना चाहिए अभी इस टाइम में, और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचना चाहिए। दूसरा, जो छोटे बच्चे अभी स्कूल की
काफ़ी बच्चों की छुट्टियां चल रही, कुछ बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं और कोई लॉकडाउन वगैरह भी नहीं, तो बच्चे भी बाहर घूम रहे हैं। उनको भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि उन बच्चों को उनके साथ, ऐसे बच्चों के साथ में नहीं खेले जिनको सर्दी जुकाम बुखार हो रहे हैं। पिक्चर हॉल वगैरह, मॉल वगैरह, ऐसी जो भीड़ भाड़ वाली जगह है वहाँ पे थोड़ा सा मास्क पहन के रखेंगे तो मुझे लगता है कि संक्रमण जो है, ट्रांसमिशन है, उसकी रेट बहुत स्लो हो जाएगी। बट फिर भी सबसे बड़ा ध्यान रखना मास्क के अलावा वैक्सीनेशन का। जिन्होंने अभी तक बूस्टर डोज नहीं लिया वो उनको बूस्टर डोज लेना चाहिए, चाहे वो एल्डरली हो, चाहे वो सामान्य नॉर्मल जो लोग हैं वो है, चाहे कोमॉर्बिड वाले हैं या नहीं है, उनको बूस्टर डोज लेना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए। और ठंडा खाने से, ये सीजनल फ्लू भी है और ये मौसम चेंज भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, एयर पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, तो ठंडा खाने से भी थोड़ा सा इस मौसम में बचना चाहिए। बट ये सिचुएशन से डरने की जरूरत नहीं है। वी शुड नॉट बी फियरफुल एट ऑल, बट येस वी शुड बी केयरफुल। यस, बिल्कुल फियरफुल तो रहना ही नहीं है, केयरफुल ज़रूर रहना है। अभी यूपी में निकाय चुनाव भी हैं, लोग घूमने फिरने के लिए घरों से बाहर भी निकल रहे हैं, शादियों का सीज़न भी आ रहा है, तो थोड़ा संक्रमण फैलने की चिंता तो है, लेकिन सिवियरिटी नहीं बढ़ रही है, ये एक राहत वाली बात है। डॉक्टर लेले, आखिर में कुछ बात ऐसी रह गई सर जो हम चर्चा नहीं कर पाए और आप जनता को संदेश देना चाहते हो कुछ? हम जनता को वही संदेश देंगे, डॉक्टर साहब ने बताया वैसा, फियर का जरूर नहीं है, केयर रखो। जो हमने जो 4 लाइनें बताई थी, सैनिटाइजेशन रखो, मास्क रखो, भीड़ भाड़ अवॉइड करो, और अगर कुछ भी आपका संदेह होता है तो सेल्फ मेडिकेशन नहीं लेना, क्योंकि लास्ट टाइम में बहुत देखा गया कि सेल्फ मेडिकेशन हो गया है, तो वो डॉक्टर को सलाह लेके अच्छी तरह से मेडिकेशन करे। और ये 4 चीज जो है वो ध्यान में रखने से अच्छी तरह से हम लोग कंट्रोल कर सकेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। और डेफिनेटली गवर्नमेंट आज उपाय कर रही है, गवर्नमेंट ने अच्छी तरह से लास्ट 3 साल में हेल्प किया है, और उसी तरह में हमें भी काउंटर हेल्प गवर्नमेंट को करना चाहिए। और ऑल एसोसिएशंस और ऑल जो गवर्नमेंट एनजीओ बॉडी है वो डेफिनेटली हेल्प करेंगी, डॉक्टर तो काम करेंगे ही। बिल्कुल सर, सॉरी टोक रहा हूं आपको। सेल्फ मेडिकेशन से मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद आ गई। आपकी आईएमए की एडवाइजरी में एक एंटीबायोटिक्स के प्रयोग को भी सीमित करने की बात कही गई है, आम लोगों के लिए भी, डॉक्टर्स के लिए भी, दोनों के लिए आप कह रहे हैं सर, एंटीबायोटिक्स नहीं? हाँ बराबर है, क्योंकि बिना कंट्रोल, वो टाइम पे आपको याद होगा व्हाट्सएप के ऊपर पूरे प्रिस्क्रिप्शन घूमते रहते थे। हाँ। और काफी टाइम पे हमने देखा था कि जो जरूर नहीं है वैसे एंटीबायोटिक यूज किए गए हैं। तो इसके लिए इतने माइल्ड डिजीज में, जबकि ये डिजीज अगर माइल्ड है, इतना इश्यूज नहीं है, कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो हेवी एंटीबायोटिक नहीं यूज करना चाहिए। और इसके लिए मैं ये हमारे किसमें भी लिखा है कि भाई एंटीबायोटिक का जरूर नहीं है, वहां मत यूज करिए कर। बिल्कुल डॉक्टर बंसाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, चाहे कोरोना हो या ना हो, एंटीबायोटिक्स अब नहीं। जी, एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है। बहुत ही माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक या मॉडरेटली सिम्प्टोमेटिक पेशेंट है। हाँ, जिनका बहुत ज़्यादा गला खराब हो रहा है, बहुत ज़्यादा खांसी हो रहा है, तो उसमें भी डॉक्टर की सलाह के बिना आपको एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर ध्यान रखना, ये एक तरह का वायरल डिजीज है जिसमें अगर बुखार आता तो आपको पैरासीटामोल वगैरह लेना, बट बहुत ज़्यादा मेडिकेशंस की ज़रूरत नहीं है और सेल्फ मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है। अननेसेसरी मल्टीविटामिन, जिंक, सी, ई, विटामिन, सब ये सब इतना सारा मसाला लेने की ज़रूरत नहीं है। गर्म पानी पीना, ल्यूकवार्म वाटर पीना है, स्टीम लेना है, और ज़रूरत पड़ती है तो पैरासीटामोल, वो भी डॉक्टर की सलाह के बिना आपको नहीं लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा हमने पहले भी कहा कि हम खबरों के रूप में तो कोरोना को ले रहे थे, लेकिन आज थोड़ा सा हमने ये चर्चा को इसलिए रखा कि थोड़ा हमारे दर्शकों को ये पता चले कि कितनी चिंताजनक बात है और कितनी नहीं है। जैसे हम बता रहे हैं कि मामले तो बढ़े लेकिन सिवियरिटी नहीं बढ़ी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको लापरवाह हो जाना है। जो सलाह हमारे दोनों डॉक्टर्स ने दी है उनको आपको गांठ बांध करके रख लेना है और फियरफुल नहीं रहना है, केयरफुल रहना है। ये है आज का संदेश। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बंसाली, थैंक यू सो मच। डॉक्टर लेले, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी।